तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों का भी दोस्तों सपना है रेलवेज़ में काम करना, रेलवेज़ की नौकरी करना, तो उन लोगों के लिए दोस्तों रेलवेज़ ने बहुत बड़ी वैकेंसीज़ निकाली, जैसे आप सब देख ही सकते हो। और इसकी फॉर्म भी फिलअप होने चालू हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक परफेक्ट रोड मैप चाहिए होगा, जहाँ से आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाए और उसके साथ ही साथ आप इसमें एक जॉब ले लो। तो इसमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल 4 चरणों में इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और इसमें कैसे कैसे क्या क्या रहेगा दोस्तों, आइए जानते हैं हम। पहला जो दोस्तों होगा इसमें स्टेज, वो स्टेज हुआ दोस्तों CBT। इसमें आपको एग्ज़ाम देना रहता है। एग्ज़ाम आप दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद से जो कैंडिडेट्स इसे पास कर लेते हैं वो दूसरे स्टेज में जाते हैं। दूसरे स्टेज में क्या रहता है दोस्तों, PET रहता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे नॉर्मली इसमें ट्रैक में दौड़ना या और भी कुछ रहेगा इसके संग संग दोस्तों, कुछ वेट के संग आपको इसमें दौड़ना रहता है सर्टेन टाइम में, और कुछ किलोमीटर्स की ऐसे समथिंग में एक पर्टिकुलर यहाँ पे दी गई होती है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो दोस्तों, तो तीसरा चरण होता है आपका, जो तीसरा स्टेज होता है वो DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ये होगा कि यहाँ पे जो पूरा पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, जैसे इसमें मार्क्स, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं कि जो सारा आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं है दोस्तों। जो एलिजिबिलिटी ये सब सारी आपने बताई हुई है, क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो सब कुछ ठीक है या नहीं, सब कुछ वहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ पे भी सब कुछ अगर क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो फिर लास्ट स्टेज आती है। लास्ट स्टेज में क्या होता है दोस्तों, लास्ट स्टेज में जो रहता है वो ये रहता है कि क्या आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये लास्ट स्टेज बहुतों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और बहुत सारे लोग, जिन लोगों का नहीं हुआ रहता तो उन्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है दोस्तों। तो लास्ट में जो मेडिकली फिट हो जाते हैं दोस्तों, वो ये जॉब ले लेते हैं, और जो फिट नहीं हो पाते हैं दोस्तों, उन्हें में भी कुछ और भी टाइम पीरियड दिया जाता होगा। अगर उसमें वो नहीं हो पाते हैं तो वहाँ से वो शायद ही दोस्तों उनका सिलेक्शन होता हो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए तो अपने आप को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। लास्ट की 2 स्टेजेस अगर देखी जाए तो वो मैटर करेंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है पहली 2 स्टेजेस, यानी कि CBT और दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आप अपने चीज़ को ये देखो कि इसमें से आप कैसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। 100 नंबर के मार्क्स में दोस्तों आपको कितना लगता है कि पहले एक मार्क्स कोई भी आप अटेम्प्ट करके देखें, उसमें कितना मार्क्स आएगा दोस्तों, ये क्लियर करेगा आपको कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ पे है दोस्तों। अगर आप न्यूबी हो कोई इशू नहीं है, न्यूबी नहीं हो ठीक है दोस्तों, आप स्टार्ट करिए। पहले एक जैसे ही मॉक दोगे आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल कैसे आते हैं। उसके संग संग मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, 6 to 10 जो भी कोई हम लोग बुक्स फॉलो करते हैं, CBSE की हो या किसी भी बुक हो, ICSE की भी आप देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा ही क्लियर होता है दोस्तों। यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो बिलीव मी 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि बोला जा सकता है, जैसे SSC और रेलवेज में और अदर स्टेट एग्जाम्स में आपको ये कॉमन मिल सकते हैं। यानी कि ये नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन हूबहू वही मिलेगा दोस्तों, जस्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो क्वांट मैथ रीजनिंग जो भी रहती है वो 6 to 10 के बीच में ही आती है दोस्तों। इंग्लिश देखा जाए, ग्रामर हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये सब भी उसी के हिसाब से आता है। रीजनिंग आप देखो कि पहले कभी कभी हम लोग वैसे करते थे, मोर और लेस दोस्तों ये वही रहता है। स्टार्टिंग में देखो दोस्तों, जैसे 6 to 10 में वहाँ पे हमारा 6 to 8 सॉरी, या 6 to या 4 to 6 या 5 या 7 ऐसे भी बोल सकते हो आप। GK रहता था, GK यहाँ भी रहता है। तो यही बात है दोस्तों कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ये 6 to 10 जो रहता है दोस्तों, आपका बेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता है दोस्तों। साइंस में अगर आप क्लियर कर सकते हो
तो ये आपके आने वाले टाइम में एनटीपीसीज और अदर जो एग्ज़ाम्स रहते हैं दोस्तों, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। अब ये बात जैसे ही क्लियर होगा दोस्तों, तो आप इस सिलेबस पे आप ध्यान दो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ही नहीं पढ़ना है, एक सिंपल वे में पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस कंप्लीट ही सिर्फ नहीं करना है, उसे ऐसे ही मैक्सिमम वे में करना है, जहाँ से दोस्तों आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों मॉक। मॉक जैसा आप दोगे तो एक आपके दिमाग में रफ नोशन तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चंस इसी तरीके से आती हैं, ये पैटर्न रहता है, ऐसे रहता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसी रहती है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये आपका माइंड सेट एक बना देगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस हिसाब से और कैसे बैठना है। दूसरा दोस्तों, अगर मैं पूरे जो चारों जो सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो दोस्तों, यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, क्वांट, ये सब सभी हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो 100% ले लूँ, तो और सभी को अलग अलग मैं 100% लेता हूँ, तो सबको दोस्तों जो है वो आपको ऐसे करना है कि 70 to 80 to 85 90% तक वो कंप्लीट करना है। सब कुछ कंप्लीट अगर करने जाते हो आप, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। रीजनिंग आप पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करो दोस्तों। इसके बाद से मैथ्स की आप बोल सकते हो 80 to 90 चैप्टर्स जो है अच्छे से कंप्लीट करो, 80 to 90%, सॉरी। इसके संग संग दोस्तों जीके जीएस के कम से कम, जीएस तो दोस्तों आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से पढ़ पाओगे, और जीके भी दोस्तों वही रहेगी कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ये जैसे ही आपका क्लियर होगा दोस्तों, आप एक चीज़ समझने लगोगे कि ये एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा सा क्लियर कर पा रहे हो, तो सामने वाले एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एसएससी आपका इस पे ही होगा, मोर और लेस दोस्तों यही रहेगा। और भी जो अदर एग्ज़ाम्स आएंगे दोस्तों, वो सारे एग्ज़ाम्स लगभग लगभग दोस्तों आप बोल सकते हो एक ही तरीके से रहेगा, और आपको ये कभी भी दोस्तों काम करेगा यहाँ पे जो आप प्रिपरेशन करके जाते हो। क्वांट दोस्तों, क्वांट में क्या सभी करना है आपको? नहीं, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस उठाए, वहाँ पे ये आप देखें कि क्वेश्चंस को किस हिसाब से करना रहता है। कैलकुलेशन पे आपको काम करना होगा, डिविजिबिलिटी पे आपको, डिविजिबिलिटी रूल्स पे आपको काम करना होगा। ऑप्शन टेस्ट कैसे आप करके आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम्स को आप निकाल सकते हो दोस्तों। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लास 9 10 की तरह सब कुछ बनाते हुए नहीं जाना है। यहाँ पे ये देखना है कि कम से कम समय में ऑप्शन टेस्ट लगा के आप कैसे आगे से आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। ये हुआ अभी के टाइम पे दोस्तों। बहुत सारे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप अच्छे से अच्छे आप एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ लेने के बाद से दोस्तों आप ये देखें कि आप कहाँ पे कैसे लैग कर रहे हो। जहाँ पे भी आप लैग करोगे दोस्तों, उस जगह को आप मार्क करना चालू करें। आप नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। नोट्स अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज देंगे। ये कब रहेगा? ये लास्ट टाइम में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। क्यों करेगा? आप लास्ट टाइम में पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पे आप जो नोट्स बनाए हैं आपने, वो इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। याद करिए दोस्तों, जब आप अपने स्कूल के टाइम पे आप पढ़ते थे, तो बुक्स तो रहती थी पढ़ने के लिए, लेकिन आप कॉपी में जो नोट्स बनाते थे वो आपको कितना एडवांटेज देता था। यहाँ भी दोस्तों वही करना है आपको। जो सवाल नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं दोस्तों, उनको नोट्स बनाना चालू करिए। और याद रखें, इस एग्ज़ाम में दोस्तों सिर्फ वही जीतता है जो दिमाग से चलता है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, मैं जो एक बात कहता हूँ और जो मैं बहुत बारी मैं सुनता भी हूँ कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर आप में टैलेंट है लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो दोस्तों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, तो बिलीव मी, यू आर गोइंग टू बीट वन डे विद द पर्सन हु इज़ हैविंग ओनली टैलेंट एंड नॉट यूटिलाइजिंग हिज फुल पावर। तो आप हार्ड वर्क करते जाइए, आप समझिए, और बस एक जगह क्लिक करेगा दोस्तों और आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होगा।
नोट्स बनाएं दोस्तों। बहुत सारी बुक्स को फॉलो करना है कभी नहीं, 2 से 3 बुक्स हार्डली, और उसे मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ते जाइए दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप रिविजन्स करोगे ये आपको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज देगा। और कैसे ही रहेगा दोस्तों, जब एक ही चीज़ को आप बारी 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 आप पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों सेट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके पास फ्री टाइम कब है। अगर सुबह में आप जल्दी उठ सकते हो, इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होता है दोस्तों। फ्रेश अप रहता है दिमाग आपका, और यहाँ पे आप मैक्सिमम चीज़ें बहुत कम से कम टाइम में कर सकते हो। क्वांट आप अच्छे से करो। आप सबसे पहले आप थोड़ी थोड़ी स्पीड इसमें बढ़ाओ, हल्की डिविजिबिलिटी रूल्स देख लो, मल्टीप्लिकेशंस देख लो, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखिए। और धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप पूरा यूज टू हो गए हो, बस उसके बाद से ही आप 3 लेवल पे तैयारी करिएगा। एक बेसिक्स होनी चाहिए, दूसरा मॉडरेट लेवल होना चाहिए, और तीसरा दोस्तों हार्ड लेवल होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि फ्री जितना हो सकता है दोस्तों, फ्री की मटेरियल्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉक सीरीज तो लेके आप रखिए, उस पर काम करिए, लेकिन इसके संग संग दोस्तों आप ये भी देखिए कि आपको जो याद है आप उसे कैसे याद कर रहे हो दोस्तों। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, ये आप कैसे पढ़ रहे हैं दोस्तों। सिर्फ रटने से नहीं होगा, आपको ये देखना होगा कि आप कितनी जल्दी इसे पढ़ के दिमाग में रख पा रहे हो, और कितने अच्छे तरीके से। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ को एक फ़न वे में करते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप उसे याद रख पाओगे, rather देन learning anything with having the pressure, keeping in mind that you have to learn it, or the day will be not utilized by you as it can be। तो अगर आपको कभी भी यूटिलाइज करना है कुछ भी, आपको ये दिमाग में रखना है आपको कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रेशर दोस्तों। मनमोनिक्स जो ये होता है कि आप कैसे याद करने में कुछ चीज़ों को कहीं से कहीं जोड़ के आप अच्छे से याद करो। एक बहुत बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में दोस्तों डिवाइड करें। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित है कि एक बहुत बड़ी चीज़ बहुत छोटे रूप में आ जाएगी, और उसे आपको याद करने में भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो अभी मैं दोस्तों अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप और भी किसी भी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ चैनल पे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों बताइए, मैं आपके लिए जितना हो सकेगा मदद करूँगा। जिन लोगों का भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप बनाइए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसे क्या हो रहा है। ग्रुप्स में अगर आप कहीं पढ़ सकते हो दोस्तों तो ग्रुप्स में पढ़ें। छोटे छोटे ग्रुप्स बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के बाद से दोस्तों एक जॉब ले लें। थैंक यू।